गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पुनः पहुँच चुका हूँ फिजिक्स चैप्टर 7 का दूसरा क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन है, दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर बताइए। मेरे बच्चों, यह आगे पीछे हो सकता है। दिश धारा की जगह प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती धारा की जगह दिश धारा, है ना। या पूछ लेगा प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर बताइए, या दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर बताइए, है ना। तो ये आगे पीछे पढ़ के रख देता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग से आना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में क्या अंतर होता है। तो चलिए बच्चों, पहला तो आप लोग को पता ही है क्या होता है। जो हमारा पहला अंतर होता है वह क्या होता है, डेफिनेशन ही होता है। क्या होता है, डेफिनेशन ही होता है। तो इसे हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। इसे हम दो भागों में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। चलिए, तो इसे हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया है। तो पहला क्या हो जाएगा बच्चों, पहला हो जाएगा हमारा डेफिनेशन, परिभाषा। जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में ही हमने पढ़ा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा क्या होती है। तो क्या होती है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा होती है कि वह धारा जिसका परिमाण और दिशा, जिसका परिमाण और दिशा क्या होता है बच्चों, समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। इसका इस प्रकार से कुछ आरेख बनता है। यस, ये दिशा हो गई, और ये जो बदलता रहता है ऊपर नीचे जो होता है, ये होता है परिमाण। क्या होगा, ये परिमाण, है ना। तो दिशा इसकी क्या हो गई, बदलती रहती है। पहले ऊपर की ओर गई, फिर नीचे की ओर आई, फिर ऊपर की ओर गई, फिर नीचे की ओर आई। समझ रहे हैं बात को। तो क्या होता है, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और दिश धारा क्या होती है बच्चों, धीरे धीरे धारा क्या होती है कि वह धारा जिसकी दिशा क्या होती है, नियत रहती है, जिसकी दिशा क्या होती है, नियत रहती है। लेकिन क्या होता है, इसका परिमाण बदलता रहता है। मतलब कि ये आया है ना। तो क्या होगा, इसका जो परिमाण है क्या होता है, बदलता रहता है। क्या होता है, बदलता रहता है। वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है दिष्ट धारा। क्या कहता है बच्चों, वह कहलाता है दिष्ट धारा। वह धारा जिसकी दिशा तो नियत रहती है, लेकिन परिमाण क्या होता है, बदलता रहता है, वह कहलाता है दिष्ट धारा। क्या कहलाता है, वह कहलाता है दिष्ट धारा। चलिए, बात बच्चों, अब बात करते हैं इसके दूसरा अंतर की। दूसरा अंतर क्या है बच्चों, कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वह ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। किसके बच्चों, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वह ऊष्मीय प्रभाव को प्रभावित करती है। ऊष्मीय प्रभाव से तात्पर्य होता है बच्चों कि किसी चालक तार में दौड़ रहे करंट जब धूप पड़ता है तो क्या होता है बच्चों, उसमें जो चालक तार होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका जो होता है ऊष्मा के रूप में क्या होता है, ऊष्मा के रूप में क्या होता है, हरण होता है। क्या होता है, हरण होता है। चालक तार में करंट का ऊष्मा के रूप में हरण होता है, मतलब कि कमी आती है। किसे, धूप में किसी चालक तार होती है, धूप में पड़ी है, तो धूप पड़ेगी तो क्या होता है, उसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है। क्या होता है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है। तो क्या बोलेंगे, यह धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। क्योंकि एसी करंट का ऊष्मा के रूप में क्या होता है, हरण होता है, क्षय होता है। तो किसको प्रदर्शित करती है, यह ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। लेकिन जो हमारी दिश धारा होती है बच्चों, जो हमारी दिश धारा होती है, यह है रासायनिक, चुंबकीय, रासायनिक, चुंबकीय और ऊष्मीय, ये तीनों ये तीनों प्रभाव को यह तीनों प्रभाव को प्रदर्शित करती है। यह तीनों प्रभाव को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। इसमें रासायनिक भी पाया जाता है, चुंबकीय भी पाया जाता है, और ऊष्मीय भी पाया जाता है। इसमें तीनों प्रकार के प्रभाव प्रभाव पाए जाते हैं, जो इसके लक्षण दिखाई देते हैं। दिश धारा में तीनों के लक्षण दिखाई देते हैं। आप लोग यूं समझ लीजिए। तो आशा करता हूं आप लोग दूसरे पॉइंट को भी प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। क्या बच्चों, अब बात करते हैं इसका तीसरा पॉइंट। तो क्या बच्चों, जो एसी करंट होती है, जो प्रत्यावर्ती धारा को क्या बोलते हैं, इसे एसी बोलते हैं। तो इसे ये बता देते हैं, इसे एसी पद से प्रदर्शित करते हैं, इसे एसी से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रत्यावर्ती धारा को एसी से प्रदर्शित करते हैं। और दिश धारा को किसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, इसे डीसी से प्रदर्शित करते हैं। किसे, डीसी से प्रदर्शित करते हैं।
डीसी से प्रदर्शित करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को भी समझ चुके होंगे, है ना। अब बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट को। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों, यह अधिक खतरनाक होती है। जो एसी करंट होती है बच्चों, अल्टरनेटिव करंट, है ना। एसी करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट। ये क्या होता है बच्चों, यह खतरनाक होता है। क्या होता है, यह खतरनाक होता है, खतरनाक। यह बहुत ही क्या होता है, खतरनाक होता है ना। लेकिन दिश धारा जो होती है, डीसी मतलब क्या बच्चों, डीसी मतलब दिश धारा। दिश धारा क्या होती है पर बच्चों, यह कम खतरनाक होती है, यह कम खतरनाक होती है। क्या होती है, यह कम खतरनाक होती है, खतरनाक, यह कम खतरनाक होती है। डीसी करंट कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों, जो हमारा डीसी करंट प्राप्त होता है वह जनरेटर से प्राप्त होता है, चार्जर से प्राप्त होता है ना, ऐसे। और बैटरी सेल, ये क्या है, ये डीसी करंट के स्रोत हैं। क्या है, ये डीसी करंट के स्रोत हैं। और जो एसी करंट होता है बच्चों, जो हम घरेलू लाइट यूज करते हैं वही कहलाती है एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट, है ना। चलिए, तो आप लोग चौथा पॉइंट भी प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, अब क्या होता है बच्चों, इसका पांचवा पॉइंट क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा में, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है बच्चों, इसमें क्या, इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। मेरे बच्चों, जो एसी करंट होती है वह 12 kV की भी होती है। कितने की, वह 12 kV की भी होती है ना। वह 11 kV की भी होती, 11 kV की भी होती है ना। 22 kV की भी होती है, 23 kV की भी होती है। लेकिन हमको घरेलू लाइट जलाने के लिए सिर्फ 240 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। कितने, 240 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो मेरे बच्चों, 11,000 किलो वाट को, 11,000 किलो वाट को, 23,000 किलो वाट को 240 वोल्ट में बदलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है, हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। तो प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, लेकिन दिश धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन दिश धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता है। मेरे बच्चों, जो ऊर्जा हमें बैटरी से प्राप्त होगी, जनरेटर से प्राप्त होगी, है ना, चार्जर से प्राप्त होगी, क्या इसमें हमें ट्रांसफार्मर की उपयोग पड़ता है क्या, नहीं, हमें इसमें ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ती है ना, इसमें ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए, अब इसका बात करते हैं छठवां पॉइंट की। छठवां पॉइंट क्या है बच्चों, जो हमारा एसी करंट होता है, क्या बच्चों, जो एसी करंट होता है यह कम लागत पर बनाई जाती है। मेरे बच्चों, जो एसी करंट होती है यह कम लागत पर बनाई जाती है। किसमें, कम लागत पर बनाई जाती है। वो कैसे बच्चों, ये समुद्री एरिया में बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, समुद्री एरिया में, जो पानी, जहाँ पर पानी का स्रोत होता है, वो होता है बच्चों, वहां पर हम एसी करंट को बहुत ही आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन डीसी करंट को बनाने के लिए, डीसी करंट को बनाने के लिए हमें कई सारे केमिकल की जरूरत पड़ती है, चुंबक की जरूरत पड़ती है ना। ऐसे करके हमें अलग अलग पदार्थों की जरूरत पड़ती है, जिसे बनाने में हमें तकलीफ होती है, टाइम का ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो क्या होती है, यह अधिक लागत पर बनाई जाती है। किसमें, अधिक लागत पर बनाई जाती है, यह अधिक अधिक लागत पर बनाई जाती है। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग इस चीज को भी समझ गए होंगे। अब इसका सातवां पॉइंट क्या है बच्चों, नहीं, बस 6 पॉइंट तक बराबर है ना, पर बहुत है, पर्याप्त है, इसका 6वां पॉइंट ही पर्याप्त है। तो चलिए बच्चों, अगर आप लोग को यह चीज समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, है ना। हम पहुंच चुके हैं रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल के नोट्स कॉपी पर। तो ये रही बच्चों हमारी नोट्स कॉपी। तो आप लोग वीडियो को रोकिए, और ये जो हमारा ये लाइन छूटा हुआ गैप है, ये होगा ऊपर का, जो हमारा होगा ये पहला पॉइंट होगा, और ये जो नीचे वाला है ये हमारा होगा ब्लू वाला दूसरा पॉइंट। तो आप लोग वीडियो को रोक के दूसरा पॉइंट तक लिख लीजिएगा। मैं आप लोग को दिखाता हूँ तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। चलिए बच्चों, आप लोग प्रॉपर तरीके से 6वां पॉइंट तक लिख पाएंगे, है ना। ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये हमारा कहलाएगा कौन सा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। कौन सा, ये कहलाएगा हमारा तीसरा पॉइंट। तो यह अधिक लागत पर, यह अधिक खतरनाक होती है, यह कम खतरनाक होती है। इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा में, डीसी करंट में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह कम लागत पर बनाई जाती है, यह अधिक लागत पर बनाई जाती है। इसे एसी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डीसी से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर आप लोग को मेरा ये बताया हुआ या मेरा पढ़ाया हुआ अंतर आप लोग को समझ में आ गया है, तो प्लीज़ वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि ये वीडियो रातों रात वायरल हो जाए, है ना।
तो चलिए फिर बच्चों, मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, तो आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा कुछ करिए, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी, है ना। तो मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।